बिहार बोर्ड की तैयारी करने वाले उन सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सूचना यह है कि इस वीडियो का भरपूर फायदा उठाएं और इसका प्रैक्टिस करें। जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है यही क्वेश्चन आपकी अब की बिहार बोर्ड के परीक्षा में दिखेगा, ठीक है। और आप यह इस प्रकार से प्रैक्टिस कर जाते हैं तो आपका मैथ में ये मेरे तरफ से आपको वादा है कि ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा बनेगा और आप बनाकर भी आइएगा। चलिए देखिएगा जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। और एक और बात, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिएगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या तरीके हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए पेपर पेन की आवश्यकता नहीं होती है, बस आपके दिमाग के अंदर उस सोच की आवश्यकता होती है जिस सोच से आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। देखिए वह सोच विकसित होगा हमारे इस वीडियो को देखने से। आइए बताते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन है तो ये नहीं देखना है कि निष्पत्ति क्या है, ये देखना है कि इसमें थीटा का मान क्या दिया हुआ है और दोनों को ऐड करने पर प्लस माइनस कुछ में उससे मतलब नहीं है, दोनों को ऐड करने पर क्या 90 हो रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ये 90 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि यह एक साइन स्क्वायर थीटा है तो इसके जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान का हो जाता है। आंसर तो आपका बी ही होगा, लेकिन अब सोचने वाली बात है कि इस दोनों में से कौन एक को हम चेंज करेंगे। इसको रहने देते हैं, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन सोचने वाली बात है कि इसको आप चेंज कैसे करेंगे। तो देखिएगा साइन स्क्वायर 53 कैसे आएगा भाई। तो 90 से हम क्या करेंगे, घटा लेंगे 37 को, हुआ ना। तो याद रखिएगा साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस इसके जगह साइन स्क्वायर थीटा बदल जाएगा कॉस में, तो कॉस स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा थीटा के जगह पर क्या है 37 है तो 37 हो जाएगा। बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 1 होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका क्या हो गया, बन गया। तो हाथना बनाने की जरूरत नहीं है, बस इसको जोड़िए, इसको निष्पत्ति को बदलिए, साइन का थी बदलेगा कॉस में, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मान कितना होता है, 1 होता है। बोलिए क्लियर हुआ। इतना आसान सवाल था कि ना था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का आपके स्क्रीन पर दिख गया है और यह क्वेश्चन इतना आसान भाई कहिए मत कितना आसान है। देखिएगा यह क्वेश्चन यहाँ ध्यान दीजिएगा 2023 में पूछल क्वेश्चन बा। आप पूछल क्वेश्चन का मतलब है कि यह एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम का ये संबंधित है, बस समझ में आएगा, रिलेशन में है। तो चलिए आइए देखते हैं साइन 10 डिग्री का मान इस ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा। देखिए चुटकियों में बनेगा। हम आपको क्या बताया, इसके पहले बताया ना कि जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। देखिएगा सब तो भाई देखिएगा है तो होगा नहीं, कैसे कि 10 और 10 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 80 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 80 या 10 का हो जाएगा 90 तो हो गया। और साइन बदलता काथी में है, कॉस में। देखिएगा साइन, देखिए ये 80 होगा लेकिन साइन को बदलेंगे तो काथी में आएगा, कॉस में। तो सेक दिया ये कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 20 सही हो गया। हम आपको बताया कि थीटा का मान को जोड़ लीजिए और निष्पत्ति को क्या कर लीजिए, चेंज कर लीजिए और चुटकियों में आंसर मार के घर आइए, कार्य सीधा करके आइए, बात समझ में आ गया। और तब देखिए रिजल्ट आपका कैसे आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं तीसरा की तरफ देखते हैं। तीसरा का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तीसरा का क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है बट इतना ही आसान है जितना बड़ा दिख रहा है आपको। देखिएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 माइनस का है थीटा है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है। तो इसको चेंज करने पर क्या होगा भाई, कॉस स्क्वायर थीटा होगा और प्लस का है साइन स्क्वायर थीटा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे वैसा ही हो बनेगा। अब देखिए घबराने की जरूरत आपको नहीं है। कॉसेक जो है काथी में बदल जाएगा, सेक में बदल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ऊपरों के मान 1 और नीचों के मान 1, कटने के बाद आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन में 1 आ गया। यानी इस प्रकार से कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए तो इतना आसान क्वेश्चन अब क्या कहे हम आपको, साथ यही सब का है परीक्षा में पूछने वाली क्वेश्चन है। देखिएगा यह 23 में भी सवाल का है पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में प्रकट करते हैं अपना विचार और मजे से पढ़ते रहिए और पढ़ करके नाम रोशन कर दीजिए, बात समझ में आ गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, tan 27 और 63 जोड़ने पर 90 हो रहा है, एकदम हो रहा है। अब जब 27 और 63 जोड़ने पर 90 हो रहा है और यह गुना में है, हम आपको इसके पहले वीडियो में बताए थे, अगर देखिएगा जोड़ने पर 90 हो जाए थीटा का मान, अगर यह निष्पत्ति गुना में है तो उसका आंसर 1 होगा। अगर जोड़ने पर 90 हो जा रहा है वही, अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा tan 27 बट्टा में फिर tan का रहता
यहाँ पर 63 रहता, यही है तो जोड़ने पर हो जा रहा है ना, तो इसका भी मान का हो जाएगा, बदलने पर हम क्या करेंगे, यानी कहने का मतलब गुना में है तो 1 होगा, भाग में रहेगा तब पर भी 1 होगा, और माइनस के रूप में रहेगा तो उसका आंसर क्या होता है, 0 होगा। तो चलिए आइए यहाँ देखते हैं, कह रहा है कि 27 और का है 63 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 90, तो हो जा रहा है, तो कौन एगो को चेंज कर दीजिए, इसको चेंज कर लीजिएगा, तो 10 कितना घटाएंगे कि 27 आ जाएगा, तो 90 से 63 को क्या करेंगे, घटा लेंगे, और यहाँ पर क्या है tan 63 रहने दीजिए, एक के कोनों को करते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पूरा कॉट आ जाएगा, कॉट 63 थीटा की जगह पर ये है, और यहाँ पर गुना क्या हो जाएगा tan 63। बताइए कॉट थीटा इंटू tan थीटा का मान कितना होगा 1, यानी याद रखिएगा साइन ए का मान कितना आ गया 1, और साइन ए का मान कितना कॉट डिग्री पर आता है 90 पर आता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 होगा। कितना आसान सवाल है कि नहीं है, इतना आसान सवाल देखिएगा।